नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खबर देने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। और यही नहीं, इस खबर से आपको पता चलेगा कि भारत की कैपेसिटी क्या है और क्यों भारत S-400 2015-16 में क्यों नहीं खरीदना चाहता था। क्योंकि भारत S-400 का बाप बना रहा था और भारत उसे बनाने में कामयाब हो गया है। और जो भारत ने एक उपलब्धि हासिल की है ना, इसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि S-400 तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मैं आपको सारी चीज़ें फैक्ट और डिटेल और पूरे सबूतों के साथ दिखाऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को अपनी हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव सबसे पहले और ऐसी खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाती हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादातर जब भी कोई डिफेंस सिस्टम की वीडियो बनाता हूँ और उसमें भारत का नाम आता है तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अटैकिंग के लिए दूसरे देशों से एक तरह से या तो निर्भर हो सकते हैं, उनसे हथियार खरीद सकते हैं। लेकिन जब बात आती है डिफेंस की तो आपको सेल्फ रिलायबल होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए डिफेंस के मामले में, क्योंकि आक्रमण से ज़्यादा सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आक्रमण के लिए आप दुनिया से आप राफेल खरीद सकते हैं, आप F-35 खरीद लीजिए, आप सुखोई खरीद लीजिए, लेकिन जब आपकी डिफेंस की बात आती है तो आप आत्मनिर्भर निश्चित तौर पर बनिए। और भारत इसी पॉलिसी पर पिछले 6 सालों से लगातार काम कर रहा है और भारत को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हो गई है। दरअसल भारत ने S-400 तो खरीद लिया था, लेकिन S-400 भले दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम कहा जाता हो, लेकिन इसकी कुछ खामियां थी। जैसे कि ये जो ICBM होती है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उन्हें नहीं रोक पाता। मतलब कि जो ऐसी मिसाइलें होती है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करती है, यानी कि लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें, उन्हें पकड़ पाना और इंटरसेप्ट कर पाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो पहले अंतरिक्ष में जाती है और फिर वहां से अपने टारगेट पर वार करते हैं, जिसकी वजह से उसका एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा हाई होता है, उतनी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई होती है कि S-400 उसे पकड़ नहीं पाता, और पकड़ भी ले तो फिर उसे मार कर नहीं गिरा पाता। तो यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी S-400 में। लेकिन भारत गुपचुप तरीके से पिछले कई सालों से BMD पर काम कर रहा था, ये बात हम सब लोगों को पता है, और धीरे धीरे उसे अपग्रेड भी कर रहा था। बना तो हमने लिया था और उसकी डिप्लॉयमेंट की भी बात चल रही थी, लेकिन भारत डिप्लॉयमेंट के बीच ही उसकी अपग्रेड पर, यानी कि उसे और ज़्यादा उन्नत और रिफाइन बनाने पर लगातार काम कर रहा था। और उसमें भारत की जो कड़ी तपस्या थी भारतीय वैज्ञानिकों की, उसमें एक बड़ी सफलता भारत के हाथ लगी है। और अब मैं आपको जो डिटेल बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने 2 नई तरीके की मिसाइल डेवलप कर ली है BMD के लिए। क्या है? ये है AD-1 और AD-2। इनकी खासियत क्या है? सबसे पहले खासियत तो ये है कि ये जो ICBM होती है उसे एंडो और एक्सो दोनों एटमॉस्फेयर में मारकर गिरा सकती है। दूसरी बात, इनकी रेंज 5000 किलोमीटर है। स्क्रीन पर आप देखिए, मैं आपको पूरा आर्टिकल दिखा रहा हूं जहां पर लिखा है कि इनकी रेंज जो AD-1 और AD-2 मिसाइल है 5000 किलोमीटर। S-400 की रेंज पता है कितनी है? 600 किलोमीटर की वो एक तरीके से डिटेक्ट करता है और 400 किलोमीटर में मार के गिराता है। इनकी रेंज है 5000 किलोमीटर। और ये भारत ने 100% खुद बनाया है, किसी से कोई मदद नहीं ली है। और इन मिसाइलों का निर्माण भारत ने कर लिया है और इन्हें एक तरीके से अब डिप्लॉयमेंट की तैयारियों के तहत अब इन्हें तैयार किया जा रहा है। दोनों मिसाइल डेवलप कर ली जा चुकी हैं। और अब सोचिए कि कहाँ 400 किलोमीटर और कहाँ 5000 किलोमीटर। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात तो ये देखिए, जब सिचुएशन युद्ध जैसी आती है, जैसे कि भारत चीन के बीच युद्ध जैसी सिचुएशन है, और हमें S-400 की डिलीवरी अभी रूस दे नहीं रहा है, कह रहा है कि अगले साल तक देगा। हमने जो BMD को खुद ब खुद डेवलप किया है, मान लीजिए अगर 2022 में 23 में ऐसी सिचुएशन दोबारा फिर से पैदा होती है तो भारत तेजी से इन मिसाइलों का निर्माण कर BMD को पूरे देश में डिप्लॉय कर सकता है। दूसरी बात, सस्ती पड़ेंगी। S-400 की एक यूनिट की कीमत, जी हाँ, यानी कि एक सिस्टम की कीमत $1 अरब है। 7400 करोड़ रुपए एक सिस्टम की कीमत है। सोचिए कितना ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें एक सिस्टम ये। उसके बदौलत हम BMD को काफ़ी सस्ते बना लेंगे, क्योंकि इसे खुद DRDO ने डेवलप किया है। और भारत सेल्फ रिलायबल है, इसकी टेक्नोलॉजी भारत ने खुद बनाई है और चीन को इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं, क्योंकि S-400 तो रूस ने भारत को भी दे रखा है और चीन को भी दे रखा है। चीन को पता है भारत के S-400 की कहाँ कहाँ पर क्या कमियां होंगी, तो यानी कि एडवांटेज नहीं मिल पाता रूसी हथियारों से। जबकि भारत ने जो खुद बनाया है BMD, इसकी टेक्नोलॉजी तो भारत ने खुद डेवलप की है। चीन को क्या पता इसमें कहाँ क्या लगा है। और देखिए, भारत ने BMD को ऐसे ही हवा में नहीं बनाया कि ऐसे ही बना कर छोड़ दिया हो। भारत का लक्ष्य ये है, इजराइल की तरह भारत भी
जो बैलिस्टिक मिसाइलों से कवर एक देश बन जाए। अब तक धरती पर सिर्फ इजराइल ऐसा देश है जो बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रूव है, नहीं कि चारों तरफ उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों का उस पर कोई असर नहीं होगा। भारत ने जो BMD बनाया है बहुत ही कमाल का है, दुनिया में और कहीं पर ऐसा सिस्टम देखने को अब तक नहीं मिलता। अमेरिका ने जरूर बनाया है एजिस अशोर करके, इसके अलावा दुनिया में किसी और देश के पास इतने कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम देखने को नहीं मिला है और इतनी जल्दी भारत इसे अपग्रेड कर रहा है। और सबसे खुशी की बात आपको जानकर ये होगी कि भारत अभी यहां नहीं रुकने वाला है, भारत इसे और अपग्रेड और लीथल और आक्रामक बनाने की तरफ काम कर रहा है। DRDO इसमें लगातार मेहनत कर रही है और सबसे अच्छी बात, सरकार इसके लिए फंडिंग नहीं रोक रही है। वरना देखने को क्या मिलता है, जैसे कि DRDO ने कोई हथियार बनाया सेना के लिए और सरकार क्या करती है, जैसे कि वो हथियार बना उसकी फंडिंग रोक देती है अपग्रेडिंग के लिए और जो हथियार बनाया उसे सेना में शामिल करवा देती है। सरकार ने इस बार इस पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया है, कहा है कि हम इसे सेना में बाद में शामिल कर लेंगे, पहले आप इसे और लीथल और ज़्यादा अपग्रेड करते चले जाओ और फिर धीरे धीरे हम इसे शामिल करते चले जाएंगे। यानी कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और BMD आने वाले समय में भारत का एक बहुत ही जबरदस्त हथियार बनकर सामने आने वाला है। और हाँ, भारत ने BMD के होते हुए S-400 क्यों खरीदा है, क्या कारण थे, डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो का आपको लिंक मिलेगा। वैसे मैंने कल वो वीडियो बनाई थी, आपको पता चल जाएगा कि क्यों रशिया ने भारत को ब्लैकमेल किया था S-400 के लिए और कैसे उसने अपना काम निकलवाया। सब कुछ आपको डिटेल से पता चलेगा, वो भी देख लेना आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।